ये जो है कालचक्र मैदान है, उसके किनारे पे यहाँ पे इन लोगों का दुकान लगा हुआ था। अभी दुकान इन लोगों को बंद करवा दिया गया। बेचारे लोग बैठे बैठे सोच रहे हैं क्या करें, बंद हो गया। फिर अचानक से देखिए, जितनी जल्दबाजी में इन लोग सरिया रहे हैं, इससे आप पता लगा सकते हैं इनके मन में क्या चल रहा है कि अब क्या करेंगे। अब तो 1-2 घंटा जो मेन टाइम था वही हमारा क्या हो रहा है कि चला जाएगा। तो ये जल्दी जल्दी अपना समेट रहे हैं और ये निकलने का सोच रहे हैं। लोग को देखिए, सबको निकाल दिया गया है। बस यही है। देखिए, लोग उधर जाने के लिए अंदर सोच रहे हैं, उन लोगों को गाइड मिल रहा है, उधर नहीं जा सकते। देखिए, उधर से निकलिए। ये है व्यवस्था। अगर मान लिया जाता है यहाँ पे वीआईपी मूवमेंट हो रहा है, हम नहीं कह रहे हैं नहीं हो, बट इसकी जिम्मेवारी किसकी बनती है? जिस जनता के बदौलत आप इस पद पे आए हैं, आप उन्हीं को धुतकार दे रहे हैं, उन्हीं को आप सही से प्रयोजन नहीं दे रहे हैं। और वो जिस पर्पज से आए हैं उनके लिए, अगर उनके आने से इन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, तो जैसे अभी हम लोग को अंदर थे तो उनको प्रॉब्लम हो रहा था तो एक्शन लिया गया ना, हम लोग को खदेड़ के बाहर किया गया, या जल्दी जल्दी बाहर निकलिए, जूता पहनिए, जूता लेके इधर रास्ते से जाइए कहा जा रहा है ना। तो जब हम लोग को दिक्कत हो रहा है तो हम लोग किसके पास जाएं? बस सवाल यही है कि हम लोग को दिक्कत हुआ तो हम किसके पास जाएं। मैं आप सभी से बस यही नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जिन्हें भी जो प्रॉब्लम है, इस सारे प्रॉब्लम का आवाज़ उठाना पड़ेगा। आज ऐसा नहीं चलेगा। अभी आप देखो, बगल में ही एक नेपाल में जो बने हैं प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह जी, उन्होंने देखिए वो सारी चीज़ें जो है ना, जो ज़मीनी स्तर से जुड़ करके काम करने का नेता लोग का जो एक रुतबा है, ये है वो है। और पब्लिक है जो कि ऐसे रोड पे टहल रही है, इधर से उधर घूम रही है, तो उन सारी चीज़ों को उन्होंने देखा है, उनको ज़मीनी स्तर पर ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो वहाँ के यूथ जो है ना, वो आवाज़ उठा रहे हैं। भाई अभी क्या है ना, अभी मैं पूछने जा रहा था, ये दुकान जो बंद कर रहे थे उनसे मैंने बस यही कहा कि आप ये इस बात को आप बोल सकते हैं हमारे सामने। बोले क्या हम क्या करेंगे, हम क्यों बोलेंगे? तो यही है, जिस समय आपके साथ जुल्म होता है, जिस समय आपके साथ जाति होता है, उस समय आप आवाज़ नहीं उठाते हो, फिर बाद में कहते हो क्या अरे क्या करते, सरकार करती ना। तो क्यों भाई? आपके साथ प्रॉब्लम है, आपके साथ दिक्कत है, तो सवाल तो आपको करना पड़ेगा ना। और ये सवाल जब तक आप नहीं कीजिएगा तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा कैसे? किसी को तो जिम्मेवारी लेनी ही पड़ेगी इन सारी बातों की, और ये जिम्मेवारी हम आप मिल करके ही ले सकते हैं, कोई अकेला नहीं ले सकता। तो इन सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को सोचिए। आप सोचिए, इस बात को एक बार सोच करके देखिए, उसके बाद अपने अंतरात्मा से पूछिए कि क्या ये सही है या गलत। दैट्स पॉइंट। जब आपका ये मन कह दे कि नहीं ये गलत है, तो मैं भी मानता हूँ कि मैं गलत हूँ। अगर नहीं, तो अगर ये चीज़ें जो हैं आपको सही लगती हैं कि नहीं ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए ताकि लोगों को किसी को दिक्कत ना हो, तो इन सारी चीज़ों को आप बनाइए और इस सारी चीज़ के लिए आवाज़ उठाइए। क्योंकि आप नहीं आवाज़ उठाइएगा तो कौन उठाएगा? देखिए कितनी जल्दी जल्दी उन लोगों को हटाया जा रहा है। अभी सायरन बज रहा है, शायद मुख्यमंत्री का प्रवेश होने वाला है। अब देखिएगा क्या है अंदाज। एक हमारा जो नेता है वो कैसे एकदम स्टाइल में अंदर की ओर जाने के लिए तैयार खड़ा है, और एक जनता जो यहाँ का नागरिक है, जिसने उनको नेता के पद तक पहुँचाने के लिए अपना कीमती वोट दिया है, उनसे आशा है, उनसे विश्वास है, और वो इस अंदाज में एंट्री कर रहे हैं। और यहाँ के जो लोकल जनता लोग हैं वो उनको धिक्कार करके रोड पे ऐसे खड़ा कर दिया गया है। अंदर कैंपस से ज़बरदस्ती निकाला गया है कि 5 बजे के बाद आप लोग आइएगा, अभी थोड़ी देर के लिए बंद रहेगा। क्यों? अचानक से क्यों? बस मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर एंट्री जो कर रहे थे लोग, वो एंट्री को पहले से भी तो बंद किया जा सकता था। जो एंट्री किए उनको घूमने तक नहीं दिया गया, तुरंत निकल, तो क्यों एंट्री करवाए थे जब ऐसा था? तो अच्छा, मानते हैं कि अगर जनता से उनको प्रॉब्लम है या उनके सिक्योरिटी में कोई दिक्कत है, तो आप जो जांच करवा रहे हैं, 2 लेयर यहाँ पे जांच हो रहा है, तो उसके बावजूद भी आप क्यों नहीं एंट्री करवा पा रहे हैं? उसके बाद फिर क्यों आप उनको बाहर निकाल रहे हैं? ये सवाल हमारा है और ये सवाल का जवाब हम चाहते हैं कि मिले। देखिए क्या स्थिति रहती है।
और इस स्थिति को आप सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी सोचने की बात है यार। आपके अपने घर में आपको घर से बाहर निकाल दिया जाए तो आपको कैसा लगता है? बस वही है, ये जो हमारी ज्ञान एवं मोक्ष की धरती जो है ये हमारी घर है, और ये घर से हमें बाहर निकालने के लिए, इसके लिए मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। देखिए किस प्रकार से सबको निकाला जा रहा है, और ये जो है ये सोचने वाली बात है। आप सोचो या ना सोचो, देखिए क्या VIP मूवमेंट में उनके लिए ये व्यवस्था किया जाता है, जबकि एक आम पब्लिक को ऐसे रोड पे खड़ा कर दिया जाता है। आप ये मत सोचिए कि ये हुजूम मुख्यमंत्री को देखने के लिए खड़ा है। ये हुजूम यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुआ है क्योंकि इनको अंदर से बाहर निकाल दिया गया रोड पे कि चलिए आप बाहर निकलिए, आप पे अंदर नहीं जा सकते, उस कैंपस में नहीं रह सकते। ये असली रीजन है, और इस पे लोग बोलना नहीं चाहते हैं। यही सबसे बड़ी दुखद समस्या है, क्योंकि जब तक आप सोचोगे नहीं, आप बोलोगे नहीं, आप कुछ बोलना चाहते हैं नहीं। बस यही प्रॉब्लम है कि जब इनके साथ जाति हो, जब इनके साथ नाइंसाफी हो, तब ये आवाज़ नहीं उठाते हैं, और ये आवाज़ नहीं उठाना ही सबसे बड़ा रीज़न है। हम तो कहना चाहते हैं, हमने सवाल किया, आप भी सवाल कीजिए और ज़रूर पूछिए कि ऐसा क्यों है। धन्यवाद।